वरिष्ठ प्रवक्ता संतोष तिवारी जी, अभिलेख खरे जी, सम्मानीय हमारे कार्यालय प्रभारी शरमन लाल मिश्रा जी, भाई यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा जी, हमारे IT सेल के जिलाध्यक्ष आदरणीय भैया यादव जी, दीपांशु भैया, सम्मानीय सभी हमारे पधारे सभी इस कार्यक्रम में पत्रकार वार्ता में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी न्याय यात्रा के संबंध में यह पत्रकारिता होने जा रही है। हमारी आदरणीय किरण अहिरवार जी, प्रभारी प्रवक्ता महोदय जी, आपसे बात करेंगे और सभी को इस कार्यक्रम में पधारने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को का मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप इस पत्रकार वार्ता में पधारे हैं। आज हम लोग जो पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, कल 20 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सभी जिलों में किसान न्याय यात्रा निकलने वाली है। और इस किसान न्याय यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है किसानों की स्थिति जो इस समय है वो बहुत ही खराब है और जिस दर्द से किसान जूझ रहा है उस दर्द को हम सरकार की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक तो हमारा विषय ये रहेगा कि जो मौसम की मार से किसानों की फसलें खराब होती हैं, जैसे कि अति वर्षा हुई है अभी इस हाल ही में, उसमें हमारे क्षेत्र में कई छतरपुर जिले में खासतौर से मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन ये फसलें जो है वो खराब हुई हैं। और इनको ये जो फसलें खराब हुई हैं इनका सर्वे करा करके सरकार किसान भाइयों को मुआवजा दे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछली बार भी जब ओलावृष्टि से किसानों की फसलें खराब हुई थी उस समय भी आज तक उनको किसान भाइयों को मुआवजा नहीं मिला है। किसान भाई किस तरीके से कितनी मेहनत करके फसल लगाते हैं, उनको बीज का दाम बढ़ता जा रहा है, खाद का दाम बढ़ता जा रहा है, जबकि बोरी में 5 किलो कम भी कर दिया गया खाद और दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो अपनी फसल लगाते हैं तो उनको सही मुआवजा भी नहीं मिलता है, सही फसल का दाम नहीं मिलता है। तो हमारी ये मांग रहेगी कि जिन जिन फसलों में जिसमें कि मुख्य रूप से मूंगफली है, सोयाबीन है, गेहूँ है, तो ये सरकार जो है MSP में खरीदी करे। ये हमारी कुछ मुख्य मांगें हैं। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित इस जिले के सम्मानित अध्यक्ष महाप्रसाद पटेल जी, लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी आदरणीय मेरी बड़ी बहन किरण अहिरवार जी, मेरे साथी जिले के प्रवक्ता तिवारी जी, अभिलेख खरे जी और जिले के संघर्षशील नेता भाई अनीश खान जी और हमारे सहयोगी जाबाज सिपाही IT सेल के साथी दीपांशु यादव जी और विभिन्न मोर्चों पर लगातार छतरपुर की आवाज़ उठाने वाले मेरे मित्र मेरे भाई लोकेंद्र वर्मा जी, आज की पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी संस्थान से पधारे मेरे पत्रकार साथीगण एवं कैमरा मित्र साथियों, जैसा कि आप सब ने देखा और कवरेज भी किया और उस हर मोर्चे पर सरकार की गारंटियां जो थी उन्हें दिखाने का भी काम किया कि किस तरीके से गारंटी के नाम पर इस मध्य प्रदेश में जाल फेंका गया और आज गारंटी ही सबसे बड़ा धोखा साबित हो गई है। धोखा इस बात से साबित हो गई है साथियों कि किसानों से लूट और मोदी जी की आमदनी का झूठ लगातार इसका शिकार मध्य प्रदेश के मेरे किसान भाई हुए हैं, क्योंकि फरवरी 2016 में देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की बरेली की रैली में कहा था कि किसान भाइयों वर्ष 2022 तक आपकी आमदनी दुगनी कर दूंगा, मगर मोदी सरकार की ही नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि देश के किसानों की औसतन आमदनी 27 रुपये प्रतिदिन घट रही है और औसतन जो कर्ज है
74,000 रुपये प्रति व्यक्ति बढ़ रहा है, जो इस बात का पंचायत है कि मोदी की जो गारंटी थी मेरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के साथ एक छलावा और धोखे की गारंटी साबित हुई है। और इस झूठ को और कैसे बढ़ाया जाए, और इस झूठ का साथ में शिवराज जी ने भी लगातार दिया, जिसका आघात मेरे किसान भाइयों पर हुआ है। क्योंकि अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्हें आप सब या मध्य प्रदेश की जनता एक बड़बोले घोषणावीर के रूप में जानती है, उन्होंने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में रीवा में कहा था कि मध्य प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है। जबकि मार्च 2022 में केंद्रीय समिति ने यह रिपोर्ट लोकसभा में दी कि किसानों की आमदनी 2015-16 की तुलना में 9,740 रुपये घटकर 8,339 रुपये प्रति परिवार रह गई, जो अपर्याप्त है। झूठ बोलते हैं जब नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी, तो अगले झूठ की पूरी तैयारी उसे कैसे आगे बढ़ा जाए पूरी हिम्मत के साथ मोहन यादव जी करते हैं। क्योंकि आज मोदी जी की झूठ की फैक्ट्री में अगर झूठ का कोई सबसे बड़ा एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है तो शिवराज जी के कार्यकाल को इस झूठ के आगे बढ़ाने का काम मोहन यादव जी लगातार कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश का जब चुनाव जीतना था तो किसानों की पंचायतें बुलाई, वंशकार समाज की पंचायतें बुलाई, तमाम तरह की समाजों की पंचायतें बुलाई। आज जब वादे पूरे करने की बारी आई तो जवान पर ताले लग गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जवान पे कोई लकवा मार गया हो। आज मध्य प्रदेश की जनता उन्हें ढूंढ रही है, जो मुनाफा मेरा और नुकसान तेरा की नीति पर काम करके यहाँ से रफू चक्कर हो रहे हैं। आज वो महाराष्ट्र और कर्नाटक जहाँ चुनाव है, आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ, मध्य प्रदेश की मेरी लाडली बहनों की तरफ जो मोदी की गारंटी में वादे किए गए थे, आज वो पूरे नहीं कर रहे हैं। तो ये दोहरे चरित्र की जो राजनीति है लगातार देखी जा रही है कि लागत से भी कम दाम मिल रहे हैं आज सोयाबीन के। क्योंकि आज मध्य प्रदेश में सोयाबीन का जो लगभग भाव है वो 4,000 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है, जबकि उसका समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल है, जो कि पहले ही अपर्याप्त है। मोदी सरकार ने समर्थन मूल्य तय करते समय इसका जो लागत था 3,261 रुपये निर्धारित किया था कि मध्य प्रदेश में लागत और मूल्य आयोग ने पहले ही इसका मूल्यांकन किया कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की उत्पादन लागत है जो 4,455 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं महाराष्ट्र में इसकी लागत 6,039 रुपये प्रति क्विंटल है। लागत और मूल्य आयोग ने खुद अपनी 2024 और 25 की खरीद की जो रिपोर्ट में औसतन कास्ट है जो 4,845 रुपये वर्ष 2022-23 के लिए मूल्यांकित किया था। समर्थन मूल्य तय करने वाला आयोग खुद कहता है कि लागत निकालने के लिए जो सैंपल साइज लिया जाता है वो अपर्याप्त है। आयोग ने खुद माना है कि समर्थन मूल्य पर्याप्त नहीं है। तब ऐसी स्थिति में आज लगातार मेरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के साथ मोदी की गारंटी एक सबसे बड़ा धोखा साबित हो गई है। आज लगातार किसान, मेरे नौजवान, मेरे भाई, इस जिले के किसान भाई लगातार अपनी जो फसल की एमएसपी का दाम चाहते हैं, लेकिन आज कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। तब जनता ने जो हमें लोकतंत्र के एक सजग प्रहरी के रूप में चुना है, तब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि एक भाई के साथ, एक किसान के साथ, एक नौजवान के साथ उसका कंधे से कंधा मिलाकर इस सरकार से दो हाथ किए जाएं और जो वादे किए थे वो वादे पूरे कराने के लिए आज कांग्रेस पार्टी लगातार जो एक मूर्धन्य नेता है, देश में विपक्ष के नेता के रूप में आज राहुल गांधी जी लगातार किसानों की बात, नौजवानों की बात और इसी तारतम्य में जीतू पटवारी जी लगातार बात कर रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा जो गारंटी के रूप में आपने थोपे थे। तो हमारी ये मांग है कि 6,000 रुपये की जो सोयाबीन की खरीदी की जाए, धान का जो समर्थन मूल्य है 3,100 रुपये, गेहूँ की 2,700 रुपये की खरीदी, लगातार जो है मूंगफली का जो भाव है वो इस जिले में नहीं मिल रहा है तो 7,000 रुपये का वो भाव किया जाए। और अन्यथा सरकार नहीं करती है तो न केवल बुंदेलखंड, समूचा मध्य प्रदेश का किसान भाई ये चेतावनी देता है कि मध्य प्रदेश के किसी मंत्री को किसी जिले में घुसने नहीं दिया जाएगा। और इसके
परिणाम जो है सरकार भुगतने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी, क्योंकि इस सरकार ने जो है हमेशा से दोहरी चरित्र की राजनीति की है। क्योंकि किसानों को छाती पे गोली और पेट पे लात मारने का काम अगर हिंदुस्तान में किसी सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की भाजपा और मोहन यादव जी की सरकार लगातार कर रही है। कल ट्रैक्टर रैली के रूप में किसान न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। बड़ी तादाद में मध्य प्रदेश कांग्रेस के और छतरपुर कांग्रेस के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, तमाम सम्मानित नेतागण और किसान नौजवान साथी प्रत्येक परिवार इस रैली में सम्मिलित होने जा रहा है। हम शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन जिला कलेक्टर को देंगे, एसडीएम साहब को देंगे और आशा करते हैं कि नींद में सोई हुई कुंभकर्ण की जो मोहन यादव जी की सरकार है वो जागेगी और उन वादों को पूरा करने का काम करेगी। ये रैली जो है कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक रहेगी? ये सभी लोगों से बोला है रुद्राक्ष के पास वोटर से जो दफे के बाद वहाँ से रैली चलेगी और कलेक्ट्रेट में आकर ज्ञापन बाजार होगी, बाजार में बाजार नहीं जाएगी, यहाँ से सीधे आ गई मेरा ग्राउंड आ जाएगी। क्योंकि ट्रैक्टर है, किसी को अव्यवस्था भी न हो, जेबी पर बाजार में निकला कर इसी बंधन आगे से होते हुए तो मेरा ग्राउंड में आएगी। फिर यहाँ से सब इकट्ठे हुए कर आपको ज्ञापन देंगे। 5000 किसान समस्त ट्रैक्टरों के साथ आ रहे हैं जो जिले में सभी लोगों को सूचित किया गया है और जो भी आप आए किसी अवस्था के कारण तो अपने एसडीएम को अपने ब्लॉक में देंगे। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि 6000-7000 रुपये देना चाहिए, एक तरफ दूसरे आप आंकड़े लेके बैठे हो कि उनके ऊपर इतना कर्ज हो रहा है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इसको बढ़ा, तो ऐसे में सरकार को और कर्ज देना होगा, फिर आप और नए आंकड़े लेके आओगे कि भाई इतना परसेंट और बढ़ गया। नहीं, देखिए कर्ज देती है सरकार। आपने देखा कि बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों के लिए लिया जा रहा है। पहले से ही विभाग में इतनी गाड़ियां हैं, इतने बड़े पैमाने पर सरकार के पास लग्जरी व्यवस्थाएं हैं। सरकार ने जो वादे किए हैं वो आपके और मेरे घर के लिए वादे किए थे, वोट लिए थे। सरकार ने इस बात के लिए वोट लिए थे कि किसानों की समस्याओं को पूरा किया जाएगा, उनकी एमएसपी पे खरीदी की जाएगी, ना इसलिए कि बड़ी बड़ी इनोवा और कृष्णा में घूमा जाए। सरकार आज इस स्थिति में आ चुकी है कि जो ब्याज लिया है उस कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए भी अगर सरकार को ब्याज देना पड़ रहा है तो ये दोहरे चरित्र की राजनीति उजागर होती है कि सरकार किसानों की मांग क्यों पूरा नहीं करना चाहती है। तो बढ़ाया है सर, सरकार ने मध्य प्रदेश में बढ़ाया है पर वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। 600-700 रुपये जो आया है तो काफी 600-700 रुपये में लागत नहीं निकल सकती। आज आप खाद की कीमतें देखिए, डीजल के भाव देखिए, बिजली की लागत देखिए। मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप किसान के परिवार से होंगे और इस पीड़ा को समझते होंगे। आपके जीतू पटवारी जी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रीवा का एक 2023 का सरकार जी का बयान, तो जीतू जी ने भी तो एक बयान जारी किया था कि भाई सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई है, 21 दिन में सिलेंडरों के दाम में अगर गिरावट नहीं आएगी तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जो पूरे प्रदेश में जिसका कहाँ गया वो आंदोलन, कहाँ नहीं। आप किसानों की बात कर रहे हैं, आपको शुरुआती दौर से आप बात करते आ रहे हैं सिलेंडर कम होंगे, ये होगा, इसको लेकर प्रदर्शन होंगे, लेकिन आज तक किसी लेख को लेकर एक नया कोई अंजाम तक पहुंचाया गया ऐसा कोई कांग्रेस के पास होता है कि उसमें हमने ये किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि 700 रुपये 800 रुपये अगर सरकार ने अगर बढ़ाए हैं तो वो इस बात का परिचय है कि घबराई हुई सरकार ने 700 रुपये बढ़ाने के कार्य किया है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये 700-800 रुपये नाकामी के बराबर है। मैं इसीलिए ऊँट का चीरा कह रहा हूँ। सिलेंडर की बात को लेकर लगातार भोपाल हो या अन्य जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। भर्ती घोटाले को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर आज दोनों हाथ करने के लिए सरकार से तैयार है। छतरपुर जिले में तो कांग्रेस धरातल पे दिखती नहीं है, ज्ञापन और रैली, बस इसके बाद पता नहीं चलता। देखिए, विपक्ष का जो काम है आदरणीय, इस लोकतंत्र के लिए सजग प्रहरी के रूप में अगर हमें चुना है तो विपक्ष ही इन मांगों के लिए जो विपक्ष का एक साधन होता है, धरने, प्रदर्शन या ज्ञापन, इनके माध्यम से हम सरकारों को जगा सकते हैं। और कोई सुझाव हो तो वह भी आप दें, उस पर भी हम अमल करेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब विपक्ष में अगर हमारी जिम्मेदारी है तो कोई भी सरकार को हम धरने, ज्ञापन के माध्यम से ही जगा सकते हैं।
मैडम ने बताया था कि भाई जो अभी ये बारिश हुई है इससे फसलों में नुकसान हुआ है, इसको लेकर के हम बात करें। आपको ये पता है कि उसके सर्वे टीमें और सब ये टीमें गठित की जा चुकी है और ऑलरेडी यहाँ पे सर्वे जारी है। धरातल पे ही सर्वे चल रहा है। इनका कहना ये है कि जिला लेवल से क्यों नहीं मांग उठती है। अध्यक्ष जी बैठे हैं, इनको भी ज्ञापन देना चाहिए स्थानीय स्तर पे। ज्ञापन में शामिल है ये। नहीं, ये प्रदेश स्तर का आपका कार्यक्रम है, जो आप प्रभारी हैं, आप प्रदेश स्तर की प्रभारी। स्थानीय स्तर पे कांग्रेस क्यों सोई रहती है? अध्यक्ष जी बैठे, इनको ज्ञापन देना चाहिए। जब वर्षा हुई, फसलें बर्बाद हुई। आप यहाँ छतरपुर में आए, किसानों की मुद्दे क्या रहेंगे? समर्थन MSP, समर्थन मूल्य MSP के अलावा जो ओला पाला का पूर्व का पैसा है, सर्वे पहले भी हुआ, उसका पैसा भी कई किसान भाइयों को नहीं मिला है। किसान भाइयों की समझ मुद्दों के साथ ही कांग्रेस पार्टी धरने प्रदर्शन को कर रही है। छतरपुर में किन इलाकों में किसानों को पैसा नहीं मिला? वो किसान वो इलाके हम लोग की मुद्दे उठाए। ऐसी हमारे पास तमाम शिकायतें हैं, ऐसी तमाम हमारे पास शिकायतें हैं। छतरपुर के महाराजपुर की बात हो, हरपालपुर की बात हो, तमाम जिलों में हमारे पास शिकायतें हैं। जो शिकायतों को आवेदन के रूप में कल हम LDM साहब को देंगे। जिलाध्यक्ष बोलेंगे यार, जिलाध्यक्ष जिलाध्यक्ष जी बोलेंगे। सवाल ये कोई तो बता। भैया सुनो, एक मिनट सुन लो यार। अरे 1 मिनट यार, जिलाध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि सवाल है अनेक और उत्तर है एक। मौन। आपने बात की तो रामजी बात की कि मैं तस्वीर वीडियो सब कुछ आपको दिखा सकता हूँ। रामजी बात की विधायक होने के बावजूद भी विपक्ष के नाते वो सर्वे के नाते किसानों से मिलने भैया अनिल भाई, हम ये चाह रहे हैं कि जो आपके जिलाध्यक्ष जी महाप्रसाद पटेल हैं, ये कुछ बोले, क्योंकि यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे ही पत्रकार लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा जवाब दें, बताइए। थोड़ा तेज बोलिए पहले तो क्या आवाज आ जाए। किस संबंध में आप ये पूछ रहे कि फसलें कहाँ कहाँ नुकसान हुई? क्या आपने आपकी जानकारी में है? क्या आपकी लीडरशिप कहाँ है? भाई जिलाध्यक्ष जी की नाते आप बताओ। अब थोड़ा शांत हो जाओ भैया, 1 मिनट। पिछले वर्ष जिलाध्यक्ष ओलावृष्टि के कारण जैसे दहाड़ा है, तमाम जहाँ पर ओलावृष्टि के कारण कुछ नहीं बचा, इतना नुकसान हुआ। उसका सर्वे भी भाजपा ने करवाया, लेकिन आज तक कुछ दिया क्या? भाजपा ने भ्रष्टाचारी नहीं करो। आप क्या हो? आप विपक्ष में बैठे हो, आपने क्या किया? उनकी नकेल डालने के लिए आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, दिनों में बैठे हो। वो आप लोगों को लगता है ऐसे, बाकी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान हम लोगों ने ये बात कही भी थी कि जो ओलावृष्टि का है उसका नुकसान देना चाहिए, और नई जो अपनी आयकर विभाग के सामने जब बैठक हुई थी वो वहाँ पर आप ये बताओ, अभी जो वर्षा हुई है कितने प्रतिशत किसान प्रभावित हुए हैं और किन किन क्षेत्रों में हुए? कितने प्रतिशत किसान प्रभावित हुए और इस वर्षा के दौरान किन फसलों में
अधिक नुकसान हुआ है। आप कहाँ गए हो? अतिवृष्टि के कारण जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, हमारी बड़ी मलहरा क्षेत्र में हमारी आदरणीय रामसिंह भारती जी गई है, वहाँ पर देखा है हमने अपने यहाँ पर हर आदमी की हर व्यक्ति की है। अध्यक्ष जी ने छोड़कर हमारे प्रदेश के जो अनिल भैया अनिल भैया यात्रा का संबंध है। कहाँ पर राजनगर क्षेत्र में कहाँ पर ऐसा फसल खराब होने कल की कार्यक्रम की खबर यात्रा के बारे में है। जब जिला की प्रेस वार्ता करे आपका पूरी जानकारी मैं तथ्य के बताइए कि कहाँ पे अधिक और कौन कौन से ज्ञापन हमारे बता दो नुकसान अध्यक्ष जी भाई महाप्रसाद पटेल जी बोले कि ये व्यक्ति पता ही नहीं है, वो जानता है कि साल में तुम कौन हो, वो तो वो नहीं है साहब। पटेल साहब एक मिनट, पटेल साहब आपके कितने दिन होंगे बने जिलाध्यक्ष? एक साल में आप कितने पत्रकार को नाम जाना? एक खड़े जाना शुरू आप अब यानी से पूछ लो सबको नाम बता रहे हैं। आपके संगठन की स्थिति बहुत कमजोर है, ऊपर से कोई भी प्रोग्राम आता है उसके पहले कोई तैयारी नहीं होती है, और जब ये न्याय यात्रा निकल रही है तो संपर्क भी नहीं है कार्यकर्ताओं के साथ। प्रदेश लेवल से तो जब अपन को ये पता नहीं है कि कहाँ नुकसान हुआ है, उसका अपने पास प्रोग्राम नहीं है, आपका है प्रदेश स्तर का कार्यक्रम, लेकिन अपने जिला स्तर का तो जिलाध्यक्ष को पता होना चाहिए। कल की यात्रा है, जिलाने अलग से बैठे, अध्यक्ष जी बैठे, सबसे ज्यादा तिलौरी हुआ है। आप जब मूंगफली को नुकसान अभी नहीं हुआ, तिली को नुकसान हुआ है, तिली और दा ये लिख लो करोगे कहाँ के। आप लोग समय में हम लोगों के बीच में आए, आप सारे लोग किस तरह की यात्रा निकाली जाएगी भाई साहब, क्या उद्देश्य इस यात्रा का है? देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य बहुत ही साफ है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से घोषणावीर मुख्यमंत्री ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी के नाम पे मेरे मध्य प्रदेश के किसान नौजवानों से वोट लिए, छतरपुर की जनता से वोट लिए। आज मध्य प्रदेश के किसान, छतरपुर का किसान लगातार बेहाल है, परेशान है कि उसकी एमएसपी पे खरीदी नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी की यह मांग है सजग प्रहरी के रूप में कि जो धान की कीमत है और गेहूं की कीमत है और छतरपुर की जो मूंग की मांग है वो एमएसपी पर खरीदी की जाए। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए श्री राहुल गांधी जी, जीतू पटवारी जी लगातार किसानों की आवाज उठा रहे हैं। इसी तारतम्य में कल छतरपुर जिले में किसान न्याय यात्रा के माध्यम से इस जिले के सम्मानित सभी वरिष्ठ नेतागण एक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। शांतिपूर्ण यह यात्रा होगी, ट्रैक्टरों के माध्यम से जाएंगे और ज्ञापन देंगे जिले के एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को कि सोई हुई सरकार एमएसपी पर खरीदी करे। अरे एक अभी हाल में छतरपुर में घटना हुई है
एक विशेष समुदाय के द्वारा पथराव थाने में किया गया और इसके बाद उस पर कार्रवाई भी हुई है। आप समाज के लोग काफ़ी डर में हैं और आपके भोपाल नेतृत्व से भी कई टीमें यहाँ पे आई हैं, तो कहाँ तक अभी तक वो चर्चाएं बढ़ी हैं कि उन जो पीड़ित हैं उनको जो निर्दोष है जिनको पुलिस टारगेट कर इस तरीके से। और हाल में ही एक यहाँ मामला आया है कि बमनौरा थाने में एक तिरंगानुमा झंडा है, उसमें एक कलमा लिखा गया, उसे भी समाज से जोड़ा जा रहा है। क्या कुछ कहना है, क्या मानते कार्रवाई को लेकर? और देखिए, जो घटना घट चुकी है इस संबंध में लगातार मीडिया में मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेतृत्व हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जांच दल है, आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो चुका है, बातचीत हुई है, जांच दल इसमें जांच कर रहा है। जो भी रिपोर्ट होगी आप सब पत्रकार साथियों के बीच होगी। मामला न्यायालय है, मामला विचाराधीन है, जो भी फैसला आएगा वो आपको समाज को न्यायालय के अकॉर्डिंग ही चलना होगा और वो मंजूर होगा। और दूसरा जो विषय है किसी झंडे के विषय में, आज राज्य में मोहन यादव की सरकार है, गृह मंत्री का पदभार भी उनके पास है। अगर गृह की इंटेलिजेंस क्या कर रही है, इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं, तो अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो इसके पीछे मैं मानता हूँ कि सरकार का नियंत्रण इस तरह की घटनाओं को रोक पाने में नाकाफी है। क्या सरकार जिस तरीके से ये आंदोलन हुआ था, अभी आरिफ भाई भी यहाँ पे आए हुए थे, तो क्या आप लोग इस मुद्दे को लेकर क्या प्रदेश सरकार से चर्चा करेंगे कि इस तरीके का माहौल यहाँ? देखिए, मामला पहले ही सरकार के संज्ञान में है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में जहां भी एक शोषित वंचित पीड़ित की आवाज उठा सकती है, लगातार इस देश में उठा रही है। न केवल छतरपुर का ये मामला है, मैंने कहा है कि मामला अब जो पूर्ण रूप से न्यायालय के समक्ष है, न्यायालय इस पर अपना फैसला सुनाएगा। देखिए, ये वन नेशन का जो मुद्दा है, आज अभी वर्तमान में 4 राज्यों में चुनाव होना है। ये 4 राज्यों में तो चुनाव एक साथ करा नहीं पा रहे हैं, लगातार तारीखों पर बदलने की बात आती है। देश में जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों पे सरकार काम ही नहीं करना चाहती है। ये सरकार केवल झगूपेबाजी कर रही है। चलो, आप सहमत हैं या नहीं? देश के जो असल मुद्दे हैं सरकार उन पर काम करे।